अस्सलाम वालेकुम। और दोस्तों कैसे हैं आप? मैं अब्दुर्रहमान सैफ। दोस्तों आज फिर मैं आपके सामने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के चंद अक़वाल लेकर हाज़िर हुआ हूँ। आइए उनके अक़वाल पेश करता हूँ और उनके कौल के साथ साथ उसकी थोड़ी तशरीह यानी कि उसकी डेफिनेशन या उसकी डिटेलिंग भी मैं बयान कर देता हूँ, ताकि आपको उसका मतलब अच्छी तरह समझ में आ जाए। और वाकई बड़े लोगों की बड़ी बातें होती हैं। बड़े लोग एक ही जुमले में, एक ही सेंटेंस में इतनी बड़ी बड़ी बातें कह देते हैं कि जिनको समझाने के लिए बहुत सारे सफ़हात लिखने पड़ सकते हैं, लेकिन वो लोग एक ही जुमले में अपनी बात कह देते हैं। यही उनका कमाल होता है। दोस्तों हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया है कि खौफ और झिझक से नाकामी वाबस्ता है। इसका क्या मतलब है इस जुमले का, वो मैं आपको बता देता हूँ। हज़रत अली कहते हैं कि खौफ यानी कि डर और झिझक यानी कि हिचकिचाहट, हेजिटेशन, इन दोनों चीज़ों से नाकामी वाबस्ता है, यानी कि नाकामी इन्हीं दो चीज़ों से रिलेट करती है। उसका रिलेशन इन्हीं दो चीज़ों से है। यानी कि जिस शख्स के अंदर भी खौफ और झिझक पाई जाएगी वो नाकाम होगा। थोड़ी सी और मैं इसकी तफसील आपको बता दूं कि जो लोग डरते हैं, कुछ भी काम करने से डरते हैं, कोई बिज़नेस कर रहे हैं या कहीं जा रहे हैं या किसी बड़े आदमी से मिलना है, बात करनी है, जो लोग डरते हैं काम करने से पहले वो नाकाम रहते हैं। अंग्रेजी में एक कहावत आपने भी सुनी है, नो लाइफ विदाउट रिस्क। तो रिस्क तो उठाना पड़ता है। विदाउट रिस्क कोई कामयाबी नहीं है, कोई सक्सेस नहीं है। इसीलिए आदमी को खौफ नहीं करना चाहिए, क्योंकि सीधी सी बात है, कल क्या होगा ये अल्लाह ताला के सिवा कोई नहीं जानता। इसीलिए हमें खौफ नहीं करना चाहिए, डरना नहीं चाहिए, हालात का मुकाबला करना चाहिए और अपने हिस्से की मेहनत पूरी करनी चाहिए, पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि मेहनत के बगैर कभी कामयाबी नहीं मिलती। कामयाबी का कोई शॉर्टकट नहीं है। हमेशा कामयाबी मेहनत करने वालों का मुकद्दर होती है। आप अपने हिस्से की मेहनत कीजिए और बाकी किस्मत पे छोड़ दीजिए। मेहनत और किस्मत, इन्हीं दो चीज़ों से कामयाबी हासिल होती है। और मेहनत करने के बाद भी अगर कामयाबी ना मिले तो फिर उसको किस्मत पे छोड़ देना चाहिए। किस्मत का फैसला समझकर उस पर सब्र कर लेना चाहिए, लेकिन मेहनत ज़रूर करनी चाहिए अपने हिस्से की, जितनी भी आप कर सकते हो। दूसरी चीज़, डर के साथ साथ हज़रत अली ने फरमाया झिझक यानी कि हेजिटेशन। जिस आदमी के अंदर झिझक होती है, जो खुल के अपनी बात नहीं कह पाता है, जैसे किसी बड़े आदमी के साथ किसी की मीटिंग है या किसी बड़े ऑफिसर के साथ या किसी पैसे वाले के साथ, अमीर आदमी के साथ उसकी मीटिंग है, उससे बात करनी है। अब वहाँ वो जाके अब डर रहा है और हिचकिचा रहा है, उसके अंदर हेजिटेशन हो रही है, झिझक हो रही है, वो खुल के बात नहीं कर पा रहा है अपनी, वो नाकाम होगा, फेल होगा, उसको फेल कर दिया जाएगा। याद रखिए, डरने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। आप खुल के अपनी बात कीजिए। अगर आपके अंदर टैलेंट है और आप जो बात पेश करने वाले हैं वो बात दमदार है, तो आप अच्छे अंदाज से, अच्छे अल्फाज का इस्तेमाल करके अपनी बात पेश कीजिए, क्योंकि अगर बात सही और अच्छी है तो सामने वाले के दिल पे असर करती है। बस आपका बोलने का अंदाज अच्छा होना चाहिए। आप जो बात करें उसमें इस्तेमाल होने वाले अल्फाज अच्छे होने चाहिए। इसका बहुत बड़ा दखल है किसी भी गुफ्तगू में अल्फाज का। जितने अच्छे लफ्ज़ आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी गुफ्तगू में, उतनी ही ज़्यादा आपकी बात असरदार होगी। तो इसीलिए हज़रत अली का जो कहना है वो बिल्कुल सही है। आदमी को खौफ और झिझक नहीं करनी चाहिए। जो लोग खौफ और झिझक रखते हैं वो नाकामी से वाबस्ता रहते हैं, नाकामी उनका मुकद्दर बन जाती है। बहरहाल दूसरा कौल हज़रत अली का एक और है। इसमें हज़रत अली फरमाते हैं कि अपने हाथों हुकूमत से दस्तबरदार होना पहाड़ के अपनी जगह से हटने से भी ज़्यादा मुश्किल है। अब इसका मतलब क्या है? जाहिर सी बात है, बहुत से लोग नहीं समझे होंगे। इसका मतलब ये है कि अपने हाथों हुकूमत से दस्तबरदार होना, दस्तबरदार होना कहते हैं अलग हो जाना, अपने हाथों से उसे छोड़ देना, उससे ताल्लुक़ ख़त्म कर लेना। अपने हाथों से हुकूमत यानी कि जब आपके हाथ में हुकूमत है, जब आप कहीं के राजा हैं, आप कहीं के बादशाह हैं या आप किसी मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रेसिडेंट हैं, मतलब आप हुकूमत कर रहे हैं पूरे देश पे, पूरे मुल्क पे आपको हुकूमत दी हुई है, उस वक्त अपने हाथों से खुद हुकूमत छोड़ देना और उससे अलग हो जाना, ये कह कर के मुझे हुकूमत नहीं करनी है कि कोई और कर ले, ये इतना ही मुश्किल है जितना किसी पहाड़ का अपनी जगह से हटना, बल्कि ये उससे भी ज़्यादा मुश्किल है। हज़रत अली कहते हैं कि पहाड़ के अपनी जगह से हटने से भी ज़्यादा मुश्किल है। यानी कि पहाड़ अपनी जगह से थोड़ा हट सकता है, जबकि ये इम्पॉसिबल है। क़यामत से पहले
पहाड़ अपनी जगह से नहीं हट सकता है। जब क़यामत आएगी तो पहाड़ रुई की तरह बिखर जाएंगे, उड़ जाएंगे, हवा हो जाएंगे, लेकिन उससे पहले पहाड़ अपनी जगह से नहीं हिल सकते, नहीं हट सकते। उतना ही मुश्किल काम यह है कि कोई आदमी हुकूमत कर रहा हो और वो पूरे मुल्क का हाकिम बना हुआ हो और वो हुकूमत छोड़ दे, वो इस्तीफ़ा दे दे, वो रिजिग्नेशन दे दे वहाँ से, तो ये इतना ही मुश्किल है जितना पहाड़ का अपनी जगह से हटना। और वाकई कोई नहीं छोड़ता, सब लोग चक्कर में लगे रहते हैं। सारी लड़ाई कुर्सी की है, हर आदमी बड़ी मसनद चाहता है, बड़ा ओहदा चाहता है, तो इसीलिए सारा का सारा मामला, सारी दुनिया का झगड़ा ही गद्दी और कुर्सी का है। इसी वजह से हज़रत अली ने कहा है कि अपने हाथों खुद हुकूमत से दस्तबरदार होना बहुत मुश्किल है, कोई नहीं छोड़ता। बहरहाल इंशाअल्लाह अगली वीडियो में फिर आपके लिए कुछ नया लेकर हाजिर रहूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।